कैसी हैं अंजू जी आप? हाँ, नमस्ते मैम। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए अंजू जी कि ये आप जिस खेत में हैं, ये क्या है? मैम ये हम रागी मरुआ के नाम से हमारे बिहार में इसको मरुआ बोला जाता है। तो हमने मरुआ लगाए हैं। हम ये 2 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं। जब से मुझे पता चला पता क्या चलेगा हमने अपने चाची दादी लोग थी ना उनसे पूछे कि आप लोग जिउतिया में मरुआ की ही को ही प्राथमिकता क्यों देते हैं? मरुआ की रोटी खाना है। तो उन लोगों ने जो इनके बारे में फ़ायदे बताए वो हमें लगा कि कहीं न कहीं वो बेहद फ़ायदेमंद फ़ायदे हैं। क्योंकि सच में अगर इसका हमने थोड़ा-सा एक गूगल, यूट्यूब के माध्यम से इसको जानने की कोशिश किए थे ना, तो सच में पता चला कि कैल्शियम मरुआ में कैल्शियम पाया जाता है, वो भी कम-सम नहीं 80%। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमें अपने किसान भवन बोलिए यानी हमारे ब्लॉक से मिला था एक मरुआ का पैकेट। तो हमने अपने लगाने के अलावे लोगों को भी दिए थे कि आप भी लगाइए। और उसके बाद हम ये रागी का इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा में लगाए हैं कि हम इसकी तुलना करेंगे। आप देख रहे हो कि हमारे बगलगीर किसान जो हैं वो धान, मकई, धैंचा तरह-तरह की फसल लगाए हुए हैं। लगाई तो मैं भी हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हम इसे लगाने का प्राथमिकता ये देंगे कि ये एक ऐसा अनाज है जो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ताकतवर तो फ़ायदेमंद तो होता ही है। जैसे हम महिलाओं में कैल्शियम की कमी होना सबसे मेन है। एनीमिक होना, खून की कमी होना, ये सब एक ख़ास ये है। तो इसके लिए हम क्या किए इसकी खेती ज़ोर-शोर से करना शुरू किए हैं। और इस बार मरुआ लगाई हूँ, सामा लगाई हूँ, बाजरा लगाई हूँ, ज्वार लगाई हूँ और अगले साल मुझे 2-3 और लगाना है। तो ये इतने सारे मिलेट्स की आप खेती कर रही हैं, ये आस-पड़ोस वाले आपको पूछते नहीं कि क्या कर रहे हैं? ये तो बाबा-दादा के ज़माने से ये सारी उपजाई जाती थी, लेकिन इसमें शायद आर्थिक आमदनी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए लोग धान, गेहूँ जैसी फसलें उगाते हैं। और आप वापस से फिर अपने पूर्वजों की तरफ चल रही हैं कि फिर से मिलेट्स उगा रही हैं, मड़ुआ, बाजरा जैसे सामाक ऐसे चीज़ों की खेती कर रही हैं। तो इसको आप आर्थिक रूप से कैसे देख रही हैं? इसको हम आर्थिक रूप से अगर देखते हैं ना तो कहीं न कहीं अभी मैम हम आपको बताएँगे ना तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा क्योंकि मैं भी उस फसल को की हूँ और अभी भी की हूँ, धान का। हम 1 कट्ठे का लागत यदि बताना शुरू कर देंगे ना तो मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और शॉर्ट में हम चाहते हैं कि समझाने से ज़्यादा बेहतर होगा। 1 कट्ठे धान को लगाने के लिए हमें अगर हाइब्रिड किस्म की धान लेनी पड़ती है तो 200 से 250 ग्राम बीज लेंगे। 400 रुपये केजी मिलता है तो 100 रुपये बीज का दाम हो गया। 1 कट्ठे में पटवन 100 रुपये हो गया। 1 कट्ठे में 2 बार जुताई किए हैं तो 120 गुने 2 तो 240 रुपये हो गया। 1 कट्ठे में हम मजदूरी रोपाई के लेते हैं ना तो 150 रुपये हो गया। तो ये सारी चीज़ों और उसके बाद निकौनी भी करवाना है, उसमें खाद भी डालना है, टाइम से पानी भी देते रहना है। क्लाइमेट यानी जलवायु अगर साथ नहीं दे रही है ना, मौसम साथ नहीं दे रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वो हमारे धान का खेती सक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये हमारा मरुआ और मिलेट्स श्री अनाज की खेती वैसा खेती है जो इसको हम बिना पानी के इसमें मैम आप देख रहे हैं कि बोए हैं, इसमें निकौनी भी नहीं करवाए हैं। बस दरी पार के सूखे में इसको दरी पार के खुरपी के सहारे से रोप दिए थे और देख रहे हैं कि फिंगर मिलेट के नाम से जाना जाता है और फिंगर की तरह ही एकदम पूरे ऐसे काफ़ी खुश होती हूँ मैं बाबा भारती की घोड़े की तरह, जिस तरह वो हम पढ़े थे कि वो खुश रहते थे। मैं अपने मरुआ की खेत में आके इतना खुशी मिलती है मुझे कि मैं सो के उठती हूँ तो मरुआ के खेत में आती हूँ। मुझे एनर्जी अंदर से मिलता है। और इसमें आर्थिक स्थिति पे हम आ रहे हैं मैम, तो वो धान को जब हम इसका सारा कुछ फिर कटाई करेंगे तो लेबर से, झटाई करेंगे तो लेबर से, बेचने की बारी आएगी तो 1200 से 1500 एक कट्ठे में 1 कुंटल। ज़्यादा उपज रहा है तो 1 कुंटल यानी 100 किलो तो उसका होगा 1500 रुपये हम मान लिए। अब 1500 रुपये में हम उधर अगर निकालते हैं ना तो वही 300 से 400 रुपये हमें बचता है प्लस वो जो बिचाली झरुआ होता है वो। लेकिन अगर हम इसको ये करते हैं ना ये कम बिकेगा ना तो 50 से 60 रुपये केजी बिकेगा।
दाने की बात कर रही हूँ। इसका आटा जब हम लोग इसका आटा का 100 से 150 रुपये किलो आटा बेच लेती हूँ, और उसके साथ साथ इसका व्यंजन बना के कहिए 1000, 800, 500 जिस तरह का व्यंजन बनाऊंगी उस तरह का। अभी फेमस है, लोग बर्थडे में केक बनाया करते हैं और केक मंगाते हैं कि चॉकोबार फ्लेवर में हो, क्रीम केक हो, और हमने इसको रिसर्च कर रहे हैं कि हम इसका रागी का केक बनाए। रागी का मोमोज बनाते हैं, रागी का समोसा बनाते हैं, रागी का झिल्ली बनाते हैं, रागी का बूंदिया बनाते हैं, रागी का जलेबी बनाए हैं, रागी का कुकीज़ बनाए हैं, रागी का ठेकुआ बनाए हैं, रागी का खजूर बनाए हैं, रागी का निमकी बनाए हैं, रागी का लड्डू बनाते हैं। यानी हम कह नहीं सकते हैं कि हम जो व्यंजन हर रोज़ के खाने में ये करते हैं, वो सारा चीज़ हम रागी से अगर बनाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे और हमारे परिवार के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। बहुत इतनी सारी जानकारी आपने दी अंजू जी, बहुत ये मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी प्रभावित करेगी कि कम ज़मीन में भी आप अगर मड़ुआ जैसी खेती करते हैं और इसका आटा का जितने सारे आइटम बताए आपने वो सब बना के खाते हैं तो एक तो लजीज होता ही है। मैंने खाया, काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी लजीज है था। और मुझे लगता है कि मैं दादी के हाथों का मड़ुआ का रोटी के बाद आपके हाथों का ही मड़ुआ के रोटी, झिल्ली, समोसे खाई हूँ। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि एक पूरा जनरेशन गैप रहा है। हम जैसे लोगों ने इसका कभी अहमियत नहीं दी इसको, और ना ही इसके साथ हम बहुत अपनापन महसूस कर पाए। लेकिन आप जो बता रही हैं इससे लग रहा है कि हमें वापस इन मिलेट्स के साथ अपनापन का जुड़ाव रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की जो सेहत ख़राब हो रही है उसके पीछे का जो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा करके जो हम अपने आप को फैटी बनाते जा रहे हैं और तुरंत में हाँफने लगते हैं मोटापे से। मुझे लगता है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा दर्शकों के लिए कि वो भी खेती करें ना करें, लेकिन कम से कम अपने खान पान में सुधार ला करके अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं और आप जैसे मुस्कुरा सकते हैं। थैंक यू मैम। और उतना ही नहीं, इतना चीज़ व्यंजन बनाने के बाद ना हम वो सॉन्ग भी इस पे बनाए हैं। बहुत ढेर सारे सॉन्ग बनाए हैं, 1-2 सॉन्ग तो हमारी साथी लोग फेसबुक पे वो डाल भी दिए हैं। तो मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि ज़रा वो गाने भी मुझे गीत सुनाइए ना जो आप बनाती हैं इसके बिल्कुल, गुणों बिल्कुल के मैम, मैं बारे में, है सुनाऊँगी, ना? क्योंकि छठ आने वाला है। हाँ। और छठ का धुन, शारदा सिन्हा का धुन जो है ना, वो मंत्रमुग्ध कर देती है लोगों को। क्या बात। खुश मिजाज। तो मैंने उन्हीं शारदा सिन्हा मैम के धुन पे ही इस गीत को संवारे हैं, सजोए हैं। थोड़ा-सा ही 1-2 लाइन ही गा के गुनगुना के सुनाऊँगी। उसको मैं पूरा नहीं की हूँ, पूरा करके उसको भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो वो 1-2 लाइन गा के बता हाँ, रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। मरुआ सामा कौनी उपजइबै, रहबै हमहु निरोग, रहतै बचबो निरोग। मरुआ सामा कौनी उपजइबै, रहबै हमहु निरोग, क्या बात। रहतै बचबो निरोग। क्या बात इसी है। धुन पे हमने इस गीत को पूरा ये किए हैं और बहुत गा के हम चाहेंगे कि इसको भी फेसबुक, यूट्यूब अपने अंजू यादव के नाम से जो चैनल मेरा चल रहा है उस पे इसको अपलोड करते रहें। बहुत और बहुत आप लोगों बढ़िया। का तो प्यार, सहयोग, दर्शकों आप से अनुरोध होगा कि हमारे अंजू यादव जी का जो यूट्यूब चैनल है वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और सुझाव भी अपने देते रहें। शुक्रिया।